जेबा नाज, अच्छा जेबा नाज जो है वो मेरे ख्याल से मोमिना होंगी। जी जेबा नाज, आवाज आ रही है? अभी सलमान जेबा रश्दी नाज, के साथ क्या हुआ? अभी सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ पता है ना? मोमिनों ने उसको मारा स्टेज पे चढ़ के इस तरीके नहीं से कि वो पकड़े जाएंगे और मारा भी जाएगा, फिर भी उसने उसको मारा। आप भी हमें ऐसे ही मरवाना चाहती हैं? नहीं बोलने तो दो एडम उनको, ये मतलब उन्होंने पूछा क्या सलमान हुआ, रुश्दी मैं से उन्हें, वही पूछ रहा हूँ, हाँ मैं तो बता क्या रहा क्या क्या हुआ, करना है उससे? जी ये पूछ रहा हूँ। जेबा जी, तुम लोगों की ना उससे बुरी हालत होगी। उससे भी बुरी बुरी हालत हालत मतलब होगी साले मतलब कैसे? चाकू साले मार साले के? साले 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 से शुरू हुआ, साले से। जी जी, किसके साले हम? कुत्तों के। कुत्तों के, मोहम्मद के नहीं। अरे अरे यही तो तुम्हारा बताता साले इस्लाम, कि सुअर तुम्हारा के। इस्लाम में एक मिनट कितना यार, कितना अमन है ना, मुन्ना यही भाई, तो बताता है तुम्हारे इस्लाम में अरे कितना अमन है। अरे अरे मुन्ना भाई रुके, बिल्कुल मुन्ना भाई अमन नहीं है, शांत, मुन्ना भाई मुन्ना दीदी भाई है, बिल्कुल दीदी अमन है, नहीं दीदी है। है हमारी, दीदी है हमारी, दीदी है हमारी, बिल्कुल बोलने देना। जी बिल्कुल अमन नहीं है। और हमें अच्छा इस दीदी, बात पे हमें बहुत ही हमें शक हमें है हमें कि पकड़े अमन कैसे? नहीं है। साले दीदी बाकियों को देखो, ईसाई को देखो, हिंदू को देखो, साले कुत्ते की मौत मरते हैं। मरते और हैं। तो कौन मारेगा जो कौन? कायर होते हैं वो कुत्तों की मौत ही मरते हैं। और हम ब्रेव हैं और इसीलिए हम जीतते हैं और हमेशा ब्रेव है। जीतेंगे। अच्छा दीदी, ओ दीदी, जेबा दीदी, जेबा दीदी अगर अब आप तो कायर नहीं है, अरे जेबा दीदी बात तो सुनो, अगर आप कायर नहीं है तो अपना वीडियो नहीं कैमरा, तुम तो कुत्तों की मौत मरोगे। अरे हम मरेंगे ठीक है, लेकिन आप जो है वो कायर नहीं है तो वीडियो अपना ऑन कर सकती है, थोड़ा बहादुरी बता सकती है आप? ना मैडम, वो तुम नहीं। ना मेरे हाँ? ना मेरे वो तुम, ना मेरे वो तुम। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी वाह दीदी, व्हाट इज दिस? दीदी दीदी। अच्छा दीदी बात सुने, हमें पकड़ के कैसे मारेंगी? उसको तो स्टेज पे मारा था चाकू से, पॉकेट नाइफ से, हमें आप कैसे मारेंगी? चाकू से ही मारूंगी गले पे, और क्या। चाकू से गले में मारेंगी, आंख पे मारेगी, कहाँ एक बार मारेगी? मिल जाओ, एक अच्छा, लेकिन गले अगर पे अगर मारूंगी। अगर उससे पहले मैंने आपको मारा तो? साले सुअर। अरे हम गोली मारेंगे, गोली मारेंगे, डायरेक्ट नहीं नहीं गोली। नहीं मुन्ना भाई, नहीं मैंने गोली नहीं मारनी, नहीं मैंने नहीं, जो मोहम्मद ने किया था मैं वही करूंगा, मलकल यमीन बना के मारूंगा वो वाला। जी जी जेबा जी। अच्छा मैं इनसे अगर मैंने पूछना आपको चाहता पकड़ हूँ, लिया और मैंने आपको मलकल यमीन बना लिया और सुबह शाम 2 दफा मारा आपका साले रोज, साले साले तेरा काट डालूंगे। मैं काटेगी इतनी कैसे? कायर हूँ। मुंह में डालूंगा तो काटोगी ना, मैं कहीं और डाल रहा हूँ, वहां पे कैसे काटोगी? अरे ऐसे नहीं, ऐसे साले मैडम ऐसे नहीं। साले हाँ, बताइए। आती है मुझे चाकू दीदी से। दीदी लेकिन मैंने तो हाथ बांधे होंगे मोहम्मद साहब की तरह, जिस तरह वो मोहम्मद ने जब वो अंधे को दी थी एक मलकल यमीन, तो अंधे ने जिस उसको बांध दिन के रखा हुआ था ना। जिस दिन मिल जाओगे ना कभी हम हारते हैं ना हारेंगे। मैं जब दीदी तक वही तो आखिरी पूछ रहा सांस हूँ। चलेगी ना तब तक जब ताक में रहेंगे। जी 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 जी, वो जब जैसे अंधे को एक 50 मलकल साल तक यमीन दी चुप के थी, रहोगे ना तब तक ताक में रहेंगे हम। अच्छा तब दीदी तक तक हमारी एक सांस चलेगी दीदी तब तक ताक में रहेंगे। दीदी 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 अरे भाई दीदी साहिल भाई एक मिनट, साहिल भाई प्लीज एक इतना, मिनट, साहिल भाई एक मिनट। पहले हाँ, ये पेशाब पीने वाली मोमिना को पूछो, मोहम्मद का नूरानी पेशाब पीने वाली मोमिना को पूछो, ये इंडिया से है कि पाकिस्तान से? ये कहाँ से कश्मीर है से ये, लग कौन रही से है देश मुझे। से है भाई? किधर से है दीदी आप, जेबा दीदी? अबे साले तुम दोनों ने अपनी शक्ल दिखा दी है और मुंबई से हो। हमें पता है सलमान रश्दी ने हम तक शक्ल कब दिखाया था, 34 साल बाद हमें मारा। तुम्हारी अरे तो हमने दिया था अभी ना, मैं 34 साल अरे बाद हमने मारा। अभी बताइए, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हमारा एड्रेस चाहिए, एड्रेस भी बताता हूँ। हम 1000 साल इंतजार कर सकते हैं, 1000 साल। तब अरे तक हजार हजार साल साल की जिंदा, भूत जीने वाले नहीं हो। हमारी हड्डियों को मारोगी जाके। अरे लेकिन दीदी भी तो जिंदा नहीं रहेगी 1000 साल तक। तो हमारे बच्चे आज- रहेंगे ना, उनके बच्चे रहेंगे ना, उनके बच्चे रहेंगे ना। अच्छा कोई तो दीदी रहेगा दीदी ना। दीदी 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 आपकी शादी हो गई दीदी? नहीं, दीदी आप कितने साल की है आप दीदी? 24। एज विल यू गेट मैरिड? यही काम रह गया। 24 साल की ऐसा- शादी नहीं हुई? मैं- रसूलुल्लाह 6 साल मैं की बच्ची के साथ educated हूँ, शादी ऐसा कर रहे भी हैं नहीं आप? हाँ एजुकेटेड है तो सबकी आपने शादी अपनी क्यों मर्जी नहीं? है। सुन्नत पे अमल नहीं किया, आयशा की सुन्नत पे अमल नहीं किया? बिल्कुल करूंगी। तो वो तो 9 साल की तो- उम्र में करनी चाहिए थी ना। सबकी अपनी मर्जी है, ये कोई लिखी हुई बात नहीं है कि करना ही करना है। अरे तो है ना, ऑप्शन तो दिया है ना। और हमारे मगर लड़कियों के लिए ये सुन्नत नहीं होती ना। क्या तो मतलब? लड़कियों के कैसे लिए सुन्नत होती नहीं है। होती? सुन्नत तो अल्लाह की भी होती है, कि ना- अल्लाह भी कहता है सुन्नत, अल्लाह भी सुन्नत पे अमल करता है, पता नहीं आपको? लड़कियों के लिए
लड़कियों के लिए 9 साल सुन्नत नहीं है ना, अच्छा लड़कों दीदी के लिए दीदी एक बात बताओ कंपलसरी नहीं है आप। ना। अच्छा दीदी एक बात बताओ, मोहम्मद साहब ने बुढ़ापे में 55 साल में जो 6 साल की बच्ची से या 9 साल की बच्ची से शादी करके उनके साथ हमबिस्तरी की, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आता दीदी? मुझे नजर आता हो या ना आता हो वो अलग बात है, अरे पहले जमाने की अरे बात है। यानी देखो, आपको नजर आता है, यानी आपको नजर नहीं आता कोई है? नहीं नहीं नहीं, कोई अगर करना चाहता है तो बिल्कुल करे, मैं नहीं करूंगी। बस। आप उसको थूकोगे नहीं? यानी आपके बगल में कोई बूढ़ा जो है 55 साल का बूढ़ा, वो 6 साल की बच्ची के साथ शादी करके आया, तो आप उसको थूकोगे नहीं? ईमानदारी पहले से हमारे बताना, बगल में- अल्लाह की कसम, पहले अल्लाह की हमारे- कसम खा के सुनो मेरी बात, सुनो दीदी मेरी बात सुनो। नहीं, अल्लाह हमारे की घर में कसम, सारे पढ़े लिखे लोग हैं और ये सब काम अरे नहीं करते। मतलब ये अनपढ़ लोगों का काम है ना, ये जाहिल लोगों का काम है ना, ये इस तरीके से करना, ये बात आप नहीं। बोल चुकी है। नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, मैं कह रही हूँ कि हमारे घर में ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं तुम्हारे घर का छोड़ दो दीदी, लेकिन ये बात जो है आपको आपके हमारे ईमान का आसपास वास्ता, नहीं होता। अरे सुनो तो सही दीदी, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपको आपके ईमान का वास्ता, आपके रसूल का वास्ता, और आपको अल्लाह की कसम खा के ये कहना होगा कि आपके बाजू में कोई इंसान 55 साल का अगर 6 साल की या 5 साल की, सुन तो लो सवाल, 5 साल की बच्ची को शादी करके लेके आए, आप उसको थूकोगे या नहीं थूकोगे? या कम से कम घर में बोलोगे कि नहीं साले बुड्ढे के दिमाग खराब हो गया है, एक इतना बूढ़ा होके 6 साल की बच्ची से शादी कर रहा है? बोलोगे या नहीं बोलोगे? अल्लाह की कसम खा के बोलो दीदी। दीदी नींद आ गई दीदी को? दीदी गई। नहीं दीदी को असल में यही होता है ना कि भाई जब ऐसा पॉइंट टू पॉइंट चले ना, अभी कोशिश करेंगे आगे कि वहां से हम भागने ना दे उनको, तो मसला देखिए, अटक जाता है। मैं क्या करूंगी ये अलग हाँ बात दीदी, है। नहीं मतलब, दीदी सुनो, मैं- अरे दीदी आप हमारे सामान काटने के लिए आप रेडी अगर है? उस अभी थोड़ी देर अगर पहले उस आपने लड़की बोला को- अगर उसके अच्छा लगी लगी पूछा, नहीं, सामान अगर- काटेंगे कैसे? अगर- छुरी से अगर- काटेंगी, मुंह से काटेंगी? अच्छा ये तो पूछ एडम लो। पहले वो पूछ लेंगे, पहले इनको ये तो बता दो कि आपके बाजू वाला अगर ऐसी हरकत करता है, एडम, दीदी तुम अल्लाह अपनी की कसम, घर महिलाओं को क्यों अरे निमंत्रण नहीं दीदी, बनाते हो? मेरी घर की दीदी, महिला दीदी। किसी का सामान अरे काटने के लिए एडम, जाती नहीं है कहीं। एडम रुक जाओ यार, एडम रुक तो जाओ। तुम किसी का रेप दी- करो, अरे तुम किसी दीदी, का रेप करो और तुम्हारा सामान भी सुरक्षित है, दीदी। तुम्हारा गला सामान सब काट के छोड़ के उसमें तुम्हें अच्छा जलाऊंगी दीदी मैं। नाराज नहीं, दीदी नाराज नहीं, सुनो मेरी बात सुनो दीदी, नाराज नहीं हो, सुनो मेरी बात सुनो। तुम तो मैं ऐसे कह भी रहा हूँ, जहन्नमी हो, ईसाई बन गए हो हाँ, अरे दीदी, अरे एडम यार दीदी को मैं पूरा चुप नाराज यार, कर मैं दिया। चुप, मैं कोई रुक उचित तो, नहीं दे रहा यार। रुक क्या? एडम चुप बैठ यार, मैं चुप तो हूँ दे यार। दूंगा अभी, तू चुप बैठ, दीदी को बोलने नहीं दे रहा है। दीदी मेरी बात सुनो दीदी, आपके अगर नहीं, मैं अब्बूजान लड़की ने, के माँ बाप से पूछूंगी कि भाई अरे आपको क्या दीदी- प्रॉब्लम है, अगर उनको पैसे की प्रॉब्लम है तो मैं हेल्प करूंगी। हाँ लेकिन शादी करने नहीं As दोगे much ना? as I can। शादी करने नहीं दोगे अगर ना? उनको अगर लड़की कहेगी कि मुझे करना है तब फिर ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 6 साल की लड़की अगर बोल देगी मुझे कुएं में कूदना है, तो आप उसको कूदने दोगे? 6 साल की बच्ची को अकल होती है दीदी, हक ईमानदारी से बोलना। अभी ये छोड़ दो कि मैं कौन हूं, मैं जहन्नमी हूं, एडम कोई जहन्नमी है, ये छोड़ दो, हक ईमान से आप बोलना। 6 साल की बच्ची जो है, क्या वो ये इस बात का फैसला कर सकती है कि मेरे सामने लेकिन ये बूढ़ा तो है ना इंसान कि है? हम ये तो नहीं है ना कि हमें करना ही है, कंपलसरी तो नहीं है ना, हम नहीं, आपस में देखिए, कर सकते हैं ना। दीदी मेरी बात सुनिए, ये देखिए, एक होता है कि आपको रेप करना अलाउड है, लेकिन आपको ये कहा नहीं गया कि आप कंपलसरी रेप करो। गलत ये बात में हाँ। है कि सुनो मेरी बात, आप ये नहीं कह सकते हो कि हमको कंपलसरी थोड़ी ना बोला है रेप करने के लिए। बात ये है कि रेप करने की इजाजत देना ही गलत है। आप समझिए बात को। इसी तरीके से आप सोचिए कि अगर आपके अब्बू जान, आप 24 साल की है तो हो सकता है अब्बू जान आपके 55 साल के हो, 50-55 साल के ही होंगे, तो सुनो, आपके मेरे अब्बू पापा के बारे जान, में बोला ना तो मार के नहीं, छोड़ दूंगी तुम्हें, कुत्ते के नहीं बोलूंगा सारे दीदी, मार- दीदी कोई गलत बात नहीं बोलूंगा, मैं एकदम प्यार से आराम से आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आपके अब्बू जान के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अच्छा, आपके अब्बू जान अगर ये सोचते हैं कि भाई इस्लाम मुझे बच्ची के साथ शादी करने की इजाजत देता है, मेरे वो सुन तो लो, अब्बू दुनिया के सबसे अच्छे और फेमिनिस्ट एग्जैक्टली क्या चीज है जो पैदा होती है उड़ जाती है? पैदा होते उड़ जाती है चिड़िया। क्या बोले? चिड़िया। चिड़िया। तुम पैदा होते उड़ गए थे?
बात देनी पड़ेगी इस आवाम की। मैं आपका क्या सवाल था जो पैदा पैदा होते ही उड़ जाती है। पापा की परी? ये देखिए, हाँ कि रुक जाओ, चली चली गई। गई। एग्जैक्टली ये कहना चाह रही है कि मेरे अब्बू दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है, फेमिनिस्ट है, वो ये इस तरीके की घटिया हरकत कर ही नहीं सकते। लेकिन मोहम्मद ने किया। एग्जैक्टली यही चीज है ना कि ये जो मुसलमान जो है ना वो रसूलुल्लाह की चक्कर में ये चीज मान भी लेते हैं ना, ये खुद के लिए ये चीज नहीं पसंद करेंगे। यही डिबेट में यही मैं बताना चाह रहा था। और अगर कोई समझदार इंसान होगा तो वो ये चीज समझ जाएगा। दीदी कैसा समझ गई देखो, दीदी आना चाहती है तो मैं दीदी के लिए जगह बना देता हूँ। बड़ी प्यारी दीदी है, गुस्सा आता है। और अब्बू के बारे में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, मैंने कुछ नहीं बोला अब्बू के बारे में। अब्बू अच्छे नहीं, दीदी के अब्बू अच्छे हैं और दीदी भी अच्छी हाँ। हैं। बस सिर्फ वो मोहम्मद के प्यार ने पागल किया हुआ है और कोई बात नहीं है। हमारा सामान काट रही है। अच्छा, दीदी मोहम्मद के प्यार ने। सामने से मिल गई एडम, तो वो सामने जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, लोहे का वो बनाना, जैसा वो क्रिकेट में नहीं पहनते उसको, लोहे का कच्चा। हाँ लोहे की अंडरवियर पहन के जाना। हाँ, तो दीदी दीदी टांग मार देगी, हील वाली जूती मार देगी सामान के ऊपर। अच्छा ये देखो एडम, ये कितना बेकार सा आर्ग्यूमेंट है और यही मोमिनों का है कि भाई इजाजत है ना, आपको करने के लिए थोड़ी ना बोला है, या आपको कोई ऐसा ये तो नहीं कहा है कि आपको करना ही पड़ेगा। अरे भाई ये वैसी है जो अभी मैंने मिसाल दी कि भाई आप रेप की इजाजत दे रहे हो लेकिन ये नहीं कह रहे हो कि आप करो। समझ रहे बात को? ना साहिल भाई, आज तक किसी लड़की से धमकी नहीं मिली थी, आज लड़की से भी मिल गई धमकी। अच्छा दीदी अगर सुन रही है तो आ जाए यार, दीदी ने जवाब नहीं दिया है। ये देखे चालाकी, देखे दीदी ने पूरा जवाब नहीं दिया है कि मैं इसको गलत मानूंगी। सिर्फ इतना कहा है कि मेरे अब्बू दुनिया के सबसे अच्छे अब्बू है, फेमिनिस्ट है, हम पढ़े लिखे हैं, हम ये काम नहीं करेंगे। यानी जो जाहिल होता है, जो बेकार इंसान होता है, वो ये काम करता है। साहिल भाई एक और बात भी है, इधर मैं हाँ। थोड़ा सा नॉटी बॉय हो रहा हूँ इस वक्त। मुसलमान मर्द आते हैं हमारे तो वो हमारी गर्दन काटने की बात करते हैं। ये हाँ। दीदी हमारा सामान काटने पे भी चली हुई है यार। यार ये क्या चक्कर है यार? हाँ, अच्छा तो ये जेबान, चीज़ तो अरे मेरे को- दीदी को, अरे अभी सब जन रुक जाओ यार, दीदी को आना है। जेबान आज कह रही है कि स्टूडियो फुल है। 1 मिनट मैं फटाफट जगह बनाता हूँ। दीदी आ जाओ दीदी। दीदी आ जाओ और बताओ किस तरह काटोगी हमें? अरे डॉक्टर साहब रुको यार, एक्चुअली डॉक्टर साहब का नंबर ही नहीं आ रहा क्योंकि कोई ना कोई मोमिन आ जा रहा है। यार तो मैं डॉक्टर को ले साहब किसी और निकाल को दूं। रिमूव कर दे, डॉक्टर को ले किसी और को रिमूव कर दे। अच्छा वो निकल गए अभी। दीदी आ गई। दीदी डिस्कनेक्ट हो गया था आपका। नहीं, सब लोग कह रहे थे कि हमारी अपब्रिंगिंग के ऊपर कि मतलब हमें हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं, अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने बीटेक किया हुआ है कि हमारी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं होती। कोई जस्ट बिकॉज होता है इस चीज का मतलब ये नहीं है कि उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है या वो पढ़ा लिखा नहीं है। जो भी लोग नहीं, यहाँ पे जो दीदी- सामान काटने की बात कर रहे हैं तो ये लगेगा ना कि वो पीएचडी किया हुआ है उन्होंने बायो में, अरे तो ऐसा दीदी नहीं है लेकिन, कि दूसरा पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा दीदी लेकिन आप स्ट्रीम छोड़ के चली क्यों गई थी? मैं पापा से पूछने गई थी कि शादी कब क्या? होती है या नहीं। मैं समझा पापा से पूछने गई थी कि काटेंगी कैसे। नहीं 1 मिनट, पापा से क्या पूछने गए थे दीदी? कि शादी कंपलसरी होती है या नहीं। पापा ने कहा नहीं। नहीं तो हमने ये कब कहा कि कंपलसरी है यार? ये हमने नहीं कहा। हमने ये कहा कि आपने अगर कहा आपके, कि मतलब कंपलसरी है कि मैंने मैं 9 कब साल में बोला? क्यों नहीं शादी की। नहीं मैंने कंपलसरी साल नहीं में- कहा है। अरे मैंने ये कहा है कि आपको इजाजत है ना, आपको इजाजत है, यानी आपके कंपलसरी नहीं है। आपके अब्बू अगर 6 साल की बच्ची से शादी करना चाहते हैं तो इजाजत है इस्लाम के पापा रूप के से। बारे में हो या ना हो, साहिल भाई मेरी 2 माँ मिनट मेरे को जिंदा बात करने है। दो कि एकदम प्यार से। मेरी माँ जिंदा है। मेरे हाँ, तो क्या तो- 4 शादियां अलाउड है ना? और मही- वो 4 शादियां कर मेरी तरफ सकते हैं। देखेंगे। अच्छा एक मिनट एडम भाई, नहीं, मेरी बात नहीं, करते भाई, हैं। चार शादियां, सुनो लेकिन 4 बहन, शादियां तो मोहम्मद ने अलाउ की है। कुरान कहता है 2 या 3 या 4 के साथ करो। कुरान तो स्टार्ट ही 2 से शुरू होता है। दीदी अरे, आई तो ये 5000 है, व्यूवर्स ये को है। क्रॉस कर दिए। दीदी आई तो 5000 अच्छा व्यूवर्स दीदी, क्रॉस हो गए। दीदी मेरी एक नहीं, बात सुनो, नहीं, दीदी ये मेरी एक बात सुनो, हमारे सुनिए रसूल दीदी नबी सुनिए। ने- अरे दीदी तुम एक तो बात रहने दो, सुनिए अभी दीदी। इतने बड़े हो गए हो, अभी तक नाम मुन्ना रखा हुआ है। बड़े हो जाओ भाई, नाम भी बड़ा कर। अच्छा दीदी बात सुनो, आप मोहम्मद की सुन्नत पे अपने पापा की अमल नहीं कराएंगी? मोहम्मद साहब की सुन्नत है ज्यादा शादियां करना, आप पापा से क्यों नहीं अमल करवानी कि वो भी 2 या 3 या 4 या 6 के साथ शादी करें?
भाई वो खुश है अपनी धर्मपत्नी के साथ। नहीं, खुश की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। अल्लाह मियाँ ने कहा है कि तुम, अल्लाह मियाँ ने तो एक का लफ्ज ही नहीं बोला, कुरान की आयत शुरू ही 2 से होती है, और तुम इनमें से 2 या 3 या 4 के साथ शादी कर लो। कुरान की आयत तो दो एक दो से तीन शुरू तीन नहीं होती। चार चार बिल्कुल कर सकते हैं, पर उनकी मर्जी है ना। और नहीं, यही तो कह रहा हूँ, आप मदद माँ करें ना की उनके लिए, मर्जी- उनके लिए। भाई स्कूल, चार कॉलेज में शादी सरकारी करने में- को, 4 शादी करने को पावर भी मांगता है कि नहीं? बैटरी डाउन रहेगी तो 4 शादी कैसी करेगा आदमी? आपके पापा में इतनी पावर है कि एक दिन एक को और दूसरे दिन दूसरे को सेटिस्फाई कर सके। और नबी की सुन्नत पे चलना है तो एक ही दिन सबके साथ करना पड़ेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह जो है सारी बीवियों के साथ एक ही रात में हम बिस्तरी करते थे। रसूलुल्लाह हम बिस्तरी भी करते थे 11 बीवी के साथ रात में, और नमाज भी पढ़ते थे, तहज्जुद भी पढ़ते थे, और नफीले भी पढ़ते अरे थे। जो भी अच्छा। वो प्यारे नबी थे, उनकी बात अलग है। नॉर्मल जो प्यारे मनुष्य कैसे थे? होता है, इंसान होता है, शक्तिमान थे, शक्तिमान थे। हमारे अच्छा आप नबी का कंपैरिजन एक नॉर्मल इंसान से अच्छा, कर रहे हो। एक हमारे आपके नबी में सेक्स की पावर इतनी ज्यादा क्यों थी? 30 भाई वो मर्दों हर की। तरह की पावर थी। वो जब भाई, लड़ाई वो पे जो जाते थे ताकत तब भी की उनके अंदर पावर थी। जो लड़ाई की ताकत थी वो तो अली में थी। मोहम्मद साहब जिस भाई दिन लड़ाई दांत- करने गए थे उनके 2 दांत टूट गए थे लड़ाई में। पहले दांत तो कैसे भाई टूटे? लड़ाई में 2 दांत एकदम टूट गए सही थे। पकड़े हो दांत आदम टूटे भाई। नहीं थे, शहीद हुए थे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? एक ही बात है, शहीद है टूटने का। भाई दांत भी शहीद होता है भाई, ये मेरे को आज मालूम पड़ा भाई। अच्छा, एक मिनट मुन्ना भाई, एक मिनट एडम, एक मिनट। अच्छा दीदी, मेरे को एक बात बताओ। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक जो है वो भाई उसमें मुझे शिफा ज्यादा है। बात नहीं करनी। अरे ए दीदी ऐसा नहीं, रुक जाओ, ऐसा नहीं, रसूल की बात हो रही है। आपके लिए जान से प्यारे है रसूलुल्लाह के लिए ही आप मेरा और एडम का सामान काटने के लिए भी रेडी हो गई थी। थोड़ा रुक जाइए, इतना खूबसूरत सामान है मेरा। मैं गलत बात नहीं करूंगा। एक मिनट दीदी, मैं गलत बात नहीं करूंगा, जो है वही बताऊंगा। नहीं तो तुमने रस- मुझे सेक्स में बोला था कुत्ते, इसलिए मैंने बोला था। अच्छा ठीक है, वो दर गुजर। अच्छा ये गलत है एडम, तो ये दीदी पे गलत कुछ है। मत बोलो प्लीज। दीदी मैं मुझे बोलो। डांटूंगा तुमको। हाँ, दीदी को नहीं ओके, बोलना, that- जो लिखा है वो बोलो, ठीक है। हाँ। दीदी अच्छा सॉरी, दीदी, दीदी सॉरी और सॉरी मैं बोलो सब इतनी लोग, सॉरी कायर- दीदी। और मैं इतनी कायर नहीं हूँ। एक मोमिना इतनी कायर नहीं होती कि तुम मुझे कुछ भी बोलो और मैं तुम्हें जिंदा दूंगी। कितनी कायर होती है ये बता दें। आपने कहा इतनी नहीं अरे- होती, कितनी होती है? अरे लेवल बता दें एडम, कायर का। बिल्कुल ही कायर नहीं रुक- होती। अरे अभी आपने कहा एडम इतनी रुक ना कायर नहीं भाई, होती। अच्छा यार, ओके, अरे ओके। रुक ना एडम, रुक ना प्लीज दीदी। अच्छा दीदी, मेरे को एक और बात खासकर मैं बताओ। तो बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ दीदी, मान लिया आप बहुत स्ट्रांग लेडी है, ठीक है। मुझे ये बताओ दीदी, आप जो है वो रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक जो है वो उसमें शिफा है, ठीक है, जहन्नम की आग से भी नहीं है आपको भाई। बचाएगा, आड़ कर देगा। ये एक मिनट कहीं रुको ना लिखा नहीं दीदी, हुआ है। मैं आपको अभी दलील दे दूंगा, थोड़ा देर रुक जाइए, मैं आपको दलील दे दूंगा, लिखा हुआ है, ठीक है। आपके आलिम साहब भी कहते हैं कि हाँ ये वाकिया है, रसूलुल्लाह ने इस तरीके से कहा है। अच्छा ठीक है, एक बात मान लीजिए, है लिखा हुआ। क्या प्यारे नबी अभी है इस धरती पे के ऊपर? अच्छा हाँ, अगर आपको रसूलुल्लाह नहीं के है ना, जमाने तो में फिर आप इस बात का- सुनो, अरे सुनो तो सही दीदी, अगर आप वो लक्की पर्सन होती रसूलुल्लाह के जमाने में, और आप चाहेंगी भी ना कि रसूलुल्लाह के जमाने में हो, कि आप देख सकती, अगर आप रसूलुल्लाह के जमाने में होती, या समझिए कि रसूलुल्लाह बुराक लेकर इस जमाने में आ जाए कब्र मुबारक से, तो क्या आप उनका पेशाब तो हम उन्हें मुबारक पहचानेंगे कैसे कि वो रसूल अरे है? मालूम, अरे अल्लाह ने बता दिया कि ये आपके रसूल है, आसमान पे क्लियर क्लियर, ठीक है, आपको मालूम पड़ गया कि हाँ यही अल्लाह के रसूल है, ठीक है। मुझे ये बताइए कि क्या आप रसूल मुबारक का पेशाब मुबारक ग्लास में अगर डाल के दिया जाए तो क्या आप पिएंगी वो? भाई मैं उनको जो ज्ञान देना होता है ना, वो मतलब जो भी उनका टीचिंग वीचिंग होता है वो सुनूंगी। पेशाब नहीं पियोगे? पेशाब, सॉरी गुस्ताखी हो जाएगी, पेशाब मुबारक नहीं पियोगे? भाई ये कहाँ लिखा हुआ है कि अरे और यार, अगर रुको, लिखा मैं- भी हुआ है, अगर लिखा भी हुआ है तो ये पुरानी हाँ। बात थी, पुराने जमाने के लोगों के लिए। मेरे अरे तो लिए नहीं तुम हो अगर उस सकता। अरे देखो दीदी, देखो कैसा है ना, अभी जैसा मेरे से सवाल करो ये सेम सवाल, कि भाई तुम उस जमाने में होते और रसूल पाक जो है वो पेशाब मुबारक सामने रखते, तो क्या मैं पी लेता? तो मैं कहूंगा नहीं पीता मैं, वहां मेरे को उल्टी आ जाती, मैं नहीं पीता, ठीक है, मेरे से सवाल करोगे तो। लेकिन साहिल, अगर अगर आप- आपको सुनो- जहन्नम की आग से बचना है तो आपको पीना पड़ेगा ना। हाँ नहीं, अरे भाई वो जहन्नम की आग मैं बोलूंगा ये झूठे नहीं, रसूल है। तो जहन्नम एक मिनट में- भी रुको, नहीं, अरे रुको जहन्नम की आग दीदी, के रुक लिए जाओ जरूरी थोड़े। दीदी, रुक जाओ यार, प्लीज रुक जाओ दीदी। तो उस जमाने में अगर आप मुझे भेजोगे तो मैं नहीं पीऊंगा, ठीक है, तभी का तभी मुर्तद, भले से गला काट दो।
इस जमाने में बोलोगे कि रसूलुल्लाह इस जमाने में आ जाए अगर, तो क्या मैं पीऊंगा? मैं बोलूंगा नहीं पीऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछता हूँ दोनों सवाल, जैसे मैं जवाब दिया वैसा आप बताइए। रसूलुल्लाह के जमाने में अगर आप होते या भाई इसका अब कोई जवाब रसूलुल्लाह, बनता ही नहीं है ना, मैं समझ गई सवाल। इसका नहीं कोई जवाब बनता ही नहीं है। इसलिए नहीं जब बनता है आएंगे क्योंकि वो, जब आएंगे वो तब मैं देखूंगी, तब मैं बता दूंगी, सोचूंगी। अच्छा, मतलब पीने की पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है कि आप पियोगे उसमें अगर रसूल, क्योंकि आप मोमिना है, रसूलुल्लाह अगर कह रहे हैं कि भाई इससे आप जो है वो जहन्नम की आग से बच जाओगे। नहीं, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि वो ही करके मैं बचूंगी, मैं उनकी टीचिंग से अरे भी तो चल के बच सकती अरे हूँ ना भाई। लेकिन सुनो ना, रसूलुल्लाह इतना ग्रेट ऑफर दे रहे हैं कि आप सीधा जहन्नम की आग से बच जाओगे, तो आप क्यों नहीं करोगे? आप हिचकिचा क्यों मैं रही उनकी है? टीचिंग पे नहीं चल रही, मतलब ये मैं काम उनकी आप नहीं टीचिंग करोगे ना? देखो जेबा दीदी, सोचूंगी। यही नहीं, यही कि आप सोचोगे, मतलब ये काम आपको बुरा लग रहा है, इस वजह से आप कह रहे हो कि मैं सोचूंगी। अगर आप पक्की मोमिना होती तो आप ये कहती मैं गट 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 करके पूरा एक गुट में पी जाती। लेकिन आपका ये कहना कि मैं सोचूंगी, इस भाई बात की अच्छा, दलील तो है। अगर नहीं, अगर आप अभी रेगिस्तान में चले जाओ, डेजर्ट में चले जाओ, आप मर रहे हो, तो क्या आप अपना हाँ, पेशाब पियोगे? नहीं पीऊंगा, जिंदा मर रहने जाऊंगा के मैं, लिए। मर जाऊंगा। हाँ, तो आप, मैं सोचूंगी उस बारे में भी। लेकिन वो भाई मैं औरत सब मर नहीं रही थी जो सोचूंगी मोहम्मद ना। का पेशाब पी रही थी। हाँ, वो औरत मर नहीं रही थी। और देखिए मेरे लिए दीदी, देखो, जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं सोचूंगी। नहीं अरे ठीक है, लेकिन रसूलुल्लाह का पेशाब पियोगे? सॉरी, पेशाब बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ सबसे, पेशाब बोला पेशाब ना, मुबारक। मुझे मुबारक जिंदगी पियोगे? इंपॉर्टेंट है, जब मैं डेजर्ट में जाऊंगी तब मैं अपना, लेकिन वहां पे डिजर्ट अरे नहीं था। अपना बात नहीं तब कर मैं रहे यार, सोचूंगी तो अपना क्या। देखो, एक मिनट मैं एक बात बोलता हूँ। देखो, आई एम सॉरी व्यूअर्स, लेकिन मेरे को बताना पड़ रहा है दीदी के लिए, क्योंकि दीदी रॉन्ग भाई एग्जाम्पल दे रही हर है चीज यार। टाइम के हिसाब से, अरे रुको ना दीदी, आप अपने पेशाब की बात हर करिए। चीज। अरे रुको ना दीदी, आप अपने पेशाब की बात करिए। देखिए, एक इंसान को अपने मारे हुए पाद की बास बास नहीं लगती। एक इंसान को जब वो टॉयलेट के लिए जाता है, संडास के लिए जाता है, टट्टी करने जाता है, तो उसको बास नहीं लगती है। जो बाजू वाला होता है, बाहर वाला होता है, उनको बदबू लगती है, गंदगी लगती है। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ठीक है चलो, एक टाइम पे आप अपना पेशाब भी पी लोगे, मेरा भाई कोई आपके और पेशाब के एग्जांपल ऊपर है, नहीं है। कोई और एग्जांपल है। क्या मैं आपको बता रहा हूं ना कि खुद का पेशाब संडास आदमी को इतना गंदा नहीं लगता है, दूसरे का लगता है। ठीक है, खुद का थूक आदमी को गंदा नहीं लगता है, दूसरे का लगता है। मेरा सवाल आपसे ये है, आप अपना पेशाब पिएंगी, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सवाल है, क्या आप रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक पिएंगी? वही तो बोला, सब सोचूंगी बीइंग जब ए होगा मोमिना। तब। अरे जब होगा मतलब तब देखिए कि सोचूंगी। इनका ईमान जो है डगमगा गया है। मेरा डिमांड डगमगाया नहीं है, बस मैं जब हो गया। जब चीजें होंगी, जब अच्छा, स्टैटिक्स कत्ल करने आएंगी, के लिए तब मैं डगमगा। अच्छा सोचूंगी अच्छा, दीदी एक और बात सुने, दीदी एक बात, आप लेट्स से कि आप कत्ल कर देती हैं हम में से किसी को, लेट्स अज्यूम, हाँ, माशाल्लाह, माशाल्लाह, इंशाल्लाह, व्हाटएवर, और उसके बाद आप पकड़ी जाती हैं और हाँ। आपको डाल दिया जाता है जेल में सारी उम्र के लिए, हाँ, और वहां पे आपको पता है वो- कि जेलर जो है ना रोज सुबह शाम आके बजाएगी आपकी, तो क्या आपको कबूल है ये? पहली बात तो ये पहली बात तो जेल में होता नहीं है। होता ठीक है। है, तुम पता नहीं, तुम पाकिस्तान वहां का की जेलर, जेल में लेट्स से वहां हो। का हाँ, जेलर जो है ना एक्स मुस्लिम है, वो एक्स मुस्लिम है, वो रोज आगे बजाएगी आपका सुबह शाम, आपको कबूल है ये? तो तुम मुझे जानते नहीं हो भाई मैं- वो जेलर है, आप जेल में या फिर- हैं, कुछ पता ही नहीं लगेगा आपको, आप क्या करें? नहीं, तो वो ये होगा कि मैं या फिर मर जाऊंगी या फिर उसे मार दूंगी। अगर मेरी सांस चल रही है तो दो में से एक ही बचेंगे। लेकिन वो शुरू में 5-6 दफा तो बजाएगा ना, कि आपको कबूल है? वो पहली दफा ही तो बता रही हूँ। अगर मेरी सांस चल रही है तो वो जिंदा नहीं बचेगा, उसकी सांस चल रही है तो मैं हाँ जिंदा ना, नहीं वो बचूंगी। जिंदा कैसे नहीं बचेगा? उसने आपको पकड़े, 2 बंदों ने पकड़ा, 4 बंदों ने आपको पकड़ा और उसने बजा रहा है और डेली हाँ, बजा तो रहा है वही बोल उसने रही हूँ, आपको। वही हाँ। वही आपको बोल रही हूँ। कबूल है अगर ऐसी मेरी- ऐसी ऐसी चीज आपको कबूल है, सिर्फ किसी एक बंदे को मार के, चाहे आप इतनी बड़ी सजा भी अच्छा। है दुनिया में, कबूल है आपको? चल भी इसका आंसर ले लेने जरा। हाँ ले लो, फिर मुझे एक पॉइंट रखना है इसमें। जी जी, तो क्या आपको हाँ, कबूल दीदी। है इतनी बड़ी सजा लेना? भाई ऐसा क्यों होगा? यार, अच्छा, मैं कह रहा हूँ हो रहा है। एडम इसको ऐसे रखो, ऐसा सिचुएशन रखो, ऐसा सिचुएशन पाकिस्तानों में रखो। होता है, पाकिस्तान एक में मिनट, होता है। अरे दीदी एक मिनट रुको। एडम सिचुएशन ऐसा रखो कि एडम जैसे मुर्तद के लिए या सलमान रुश्दी जैसे मुर्तद के लिए आपको अगर मारना है, तो हम इस कंडीशन में अलाउ करेंगे कि आपको जेल में जब डाला जाएगा तो वहां का जो जेलर होगा वो दिन में 3 बार आपकी ठुकाई करेगा। ठीक है, आगे से और पीछे से। क्या आप फिर भी रसूलुल्लाह का बदला लेने के लिए ये कंडीशन एक्सेप्ट करके एडम को, साहिल को, मुन्ना भाई को या सलमान रुश्दी को मारना चाहोगे, पसंद करोगे, या इस पे अमल करोगे? अभी ठीक है एडम,
हाँ ठीक है, वो रेप है, रेप के लिए कौन हाँ, वो रेप तैयार होता है? करेंगे। मूर्ख इंसान। हाँ तो मतलब नहीं मारोगे ना तो फिर, तैयार होता है। तो नहीं मारोगे ना? नहीं तो फिर मार के मैं फांसी लगा लूंगी। फांसी तो नहीं लगा सकते। लेकिन मारेंगे मैं फिर भी। कहूंगी कि लेकिन एक सेकंड, अल्लाह मियां फरमाते हैं कि अगर तुम अपने आप को फांसी दोगी, ठीक है, हाँ, तो वही तुम मैं क्या- समझ गई, सुनो, समझ सुनो, गई, सुनो, जैसे सुनो, मैंने बोला वैसे। एक सेकंड, अल्लाह मियां कहते हैं अगर तुम जैसे फांसी मैं समझ दोगी, सुन लेना, सुन ले, मैं समझ, अल्लाह अरे के- मुझे पता है, ना, पता है। वेट अच्छा क्या समझ के पूछ अरे लो, मुझे- एडम क्या समझ गई पूछ लो, क्या समझ क्या गई, उसके समझी? बाद बोलो मैंने कि तुम जैसे ये ही नहीं बोला- समझा रहे थे। अरे नहीं, क्या समझी, क्या समझी? आत्महत्या फांसी करोगे करना तो गलत है। नहीं, फांसी करोगे तो क्या मतलब है, क्या होगा? अरे गलत है वो। अच्छा मैं आप बताने हराम लगा, है। सुन लो। अल्लाह मियां कहते हैं अगर तुम अपने आप को फांसी लगा दोगी तो अल्लाह मियां तुम्हें जहन्नम में फेंकेगा। लेकिन जहन्नम में अल्लाह क्या करेगा? मुझे पता है। जहन्नम में अल्लाह तुम्हारी पिछवाड़े वाले सुराख में जंजीर डालेगा। तो बात यह है कि इस दुनिया में पिछवाड़ा फड़वाओगी या आखिरत में फड़वाओगी, ये बताओ क्या क्या मंजूर है? हमेशा हमेशा तक पिछवाड़े में जंजीरें घुसवाओगी अल्लाह मियां के फरिश्तों के थ्रू, अच्छा, या इस क्या- दुनिया में मैं तो- 20-30 एक सालों दो के साल के लिए लिए। फिरवाओगी? तुम्हें बात तो करने की तमीज है नहीं। ये नहीं, अरे लिखा ये हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। दिखाओ मतलब लिटरली तुम्हें बात करने की तमीज। लिटरली अरे लिखा हुआ है। भाई अरे दीदी लिखा हुआ है ना अरे दीदी। हमको बात करने की तमीज नहीं, बराबर है दीदी, लेकिन आपने स्टार्टिंग में आके कैसी बात की? आप यही बात स्टार्टिंग से अच्छे से करते तो हम भी अच्छे से बात करते दीदी। आप अरे लेकिन आप दलील दो मुन्ना ना भाई, दीदी। लेकिन मुन्ना भाई ये लेकिन- जो बात बता रहा है एडम, वो लिखा हुआ है ना, एडम अपनी हाँ मर्जी से ये नहीं कर लिखा रहा है। हुआ है, बराबर है, माना मैंने, मालूम है लेकिन मेरे अगर को। सलमान रश्दी ने साहिल भाई स्क्रीन दिखाइए, स्क्रीन दिखाइए, पहले छोड़ने दिखाइए। के इस्लाम छोड़ने के लिए तो किसी ने सिस्टर नहीं जी, मारा। सिस्टर जी, ओ सिस्टर जी, उन्होंने इधर आइए। सैतानिक वर्स लिखा था इसलिए मारा। यार वो अगर सैतानिक वर्सेस के ऊपर, ने इस्लाम सैतानिक छोड़ वर्सेस के दिया, ऊपर तो मैं अगली इसलिए स्ट्रीम उसको कोई करूंगा। नहीं मार रहा। बट वो ये काम कर रहे हैं और इसलिए भाई- उनके पीछे लोग और खड़े हैं। बीबी जी, मैं दीदी- अगली करूंगा, अगली स्ट्रीम इसी पे करूंगा, सैतानिक वर्सेस पे, डोंट वरी। ये देखिए कि और आपकी और एक ये आप बात अलमिया भी क्या होता है करेंगे? जो, अरे तुम चुप रहो, जो ये कायर देखिए, होता है एक वो मिनट, कहीं का नहीं रहता। हमें कायर रहने दो, आज- देखिए जरा, आ- ये देखिए, आज सारी- हजरत अब्दुल्ला आज- बिन आज- अब्बास का फरमान है, सिस्टर एक सेकंड, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का फरमान है कि ये जंजीरें इसके जिस्म में पिरो दी जाएंगी, पाखाने के रास्ते से डाल दी जाएंगी और मुंह से निकाल ली जाएंगी और इस तरह आग में भूना जाएगा, जैसे सीख में कबाब और तेल में टिड्डी। भाई मैंने अब मुझे ये बताइए कि इस दुनिया में आपने ये वाली सजा लेनी है या आखिरत में लेनी है? अल्लाह मियां की सजा है ये, मेरी नहीं है। हाँ दीदी अरे जवाब नहीं तो दो मारूंगी। दीदी। हाँ मैं नहीं मैं क्या हुआ दीदी? खुदकुशी करवाएंगी या हड़बड़ा जेल से गई है करवाएंगी? दीदी, दीदी हड़बड़ा गई है। अरे मैं खुदकुशी नहीं करूंगी। नहीं करेंगी, अच्छा ओके। फिर जेलर के साथ नहीं, मैं वो भी नहीं तो करूंगी। तो फिर आपको फिर मारने का प्लान फिर कैंसिल करना पड़ेगा दीदी। आप पक्की मोमिना नहीं है क्या? मोमिना बनेगी तू दीदी?